आखिरकार कांग्रेस ने वो बड़ा फैसला ले ही लिया जो फैसला उसको लोकसभा चुनाव से पहले लेना था। अखिलेश सिंह को लेकर तमाम तरह की चर्चा लोकसभा चुनाव से पहले भी हुई थी कि आखिर क्यों पार्टी राजद की बंधक बनी हुई है, क्यों पार्टी को आउटसोर्स किया जा रहा है आरजेडी को। तो बहुत सारे सवाल उस समय भी थे, परफॉर्मेंस खराब रहा, बहुत तरह के आरोप लगे अखिलेश सिंह पर। तो आखिरकार कांग्रेस नेतृत्व ने एक फैसला लिया कि नहीं बाबा, अब बहुत हो गया है, अब अखिलेश सिंह को हटाना ही पड़ेगा। तो नया नाम जो आया है राजेश कुमार का, आप जान ही रहे हैं, राजेश कुमार नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के। तो आखिर समीकरण क्या बनेगा? औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं, दलित हैं, रविदास समाज से आते हैं, और आपको जानकर ये हैरानी तो नहीं होगी, लेकिन आप ये जरूर जानिए कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर हर सीटों पर लगभग ऑन एन एवरेज 12 से 15 हजार रविदास वोटर हैं। अकेले मायावती उस वोट बैंक को प्रभावित करती है, लेकिन वो भी सीमित दायरे में। जो यूपी से सटा हुआ इलाका है, बक्सर के आसपास का, उसी इलाके में मायावती का प्रभाव है। बाकी ये वोट जो है वो बिखरा हुआ है, इतना बड़ा वोट बैंक बिखरा पड़ा हुआ है, और कांग्रेस का निशाना उसी वोट बैंक पर है कि ये जो रविदास का वोट है, जो निर्णायक वोट है, लगभग बता रहे हैं कि 5-6% वोट है यहाँ का रविदास का। उस वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए राजेश कुमार को आगे किया गया है। पुराने कांग्रेसी हैं, बेदाग हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, संगठन भी जानते हैं। लेकिन जो नई चुनौती है, फिलहाल जो कांग्रेस वेंटिलेटर में है, उसको वेंटिलेटर से निकालकर बीच मैदान में दौड़ने के लायक बनाने में राजेश राम के लिए एक बड़ी चुनौती है। वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे ये अलग कहानी है, लेकिन एक टैग जो कांग्रेस पर लगता था कि राजद की बी टीम है, राजद ही चला रही है कांग्रेस को, वही उम्मीदवार तय करती है, वही कार्यक्रम तय करती है। तो राजेश राम के आने से और अखिलेश सिंह के हटने से कम वो टैग कांग्रेस पर से हट गया है। जिस दिन पदयात्रा शुरू हुई थी कन्हैया कुमार की, मतलब कृष्ण कन्हैया की जोड़ी जो चंपारण से चली थी, उस दिन ही आभास हो गया था कि अब अखिलेश सिंह के दिन जो है गिनती के हैं। कई बार ये चर्चा हुई थी कि आज हटाए जाएंगे, कल हटाए जाएंगे, फिर हुआ होली के बाद हटाए जाएंगे, और आखिरकार होली के बाद इनको हरी झंडी दिखाकर विदा कर दिया गया अखिलेश सिंह को। भूमिहार वोट बैंक कंपनसेट कैसे होगा? तो कन्हैया को आगे कर कांग्रेस नेतृत्व ने उसको क्षतिपूर्ति का एक तरीका निकाला है। कन्हैया जिस तरह से एग्रेसिव हैं, जिस तरह से घूम रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, भूमिहारों को लगता है कि चलिए कन्हैया तो हैं फ्रंट में। इसके अलावा जो दलित वोट है, रविदास जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो उसका वोट रहा है, जगजीवन बाबू, मीरा कुमार जिसका प्रतिनिधित्व करती थी, उस कड़ी को कांग्रेस ने राजेश राम के बहाने आगे बढ़ाया है। झटका तो लगा है लालू प्रसाद को और तेजस्वी यादव को कि ये क्या हुआ, अब तो नए सिरे से कहानियां बुननी पड़ेगी। अखिलेश बाबू वाली बात नहीं है कि जो लालू का फरमान आया अखिलेश सिंह उसको फॉलो कर लेंगे। अब चीज़ें बदल रही है कांग्रेस में, कुछ लोग कहते हैं गठबंधन भी टूट सकता है। खैर ये आगे की कहानी है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने एक मैसेज आरजेडी को दिया, लालू प्रसाद को दिया कि कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस अब आउटसोर्स में नहीं है, कांग्रेस किसी की बंधक नहीं है, कांग्रेस किसी की पिछलग्गू नहीं है। कांग्रेस का अपना जो पुराना ट्रेडिशनल वोट बैंक है, मुसलमानों का, दलितों का, अगड़ों का, उसको वो वापस लाना चाहती है। और इसी कड़ी में राजेश राम को आगे किया गया है, राजेश कुमार को आगे किया गया है। तो देखिए ये प्रयोग कहाँ तक सफल होता है। राजेश कुमार आने वाले हैं पटना। अभी कांग्रेस सदाकत आश्रम में बहुत चहलकदमी है, वो बहुत लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हैं, मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, ये मैसेज उसको देना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि भाजपा को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की ज़मीन रही है बिहार,
कांग्रेस में ढेरों उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबा शासन रहा है, तो फिर पीछे क्यों, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? तो वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई है। राजेश कुमार अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है उसके नमूने अब सामने आने लगे हैं। पदयात्रा में अब थोड़ी सी तेज़ी आएगी, नो डाउट, और कृष्णा अल्लाबरू का जो कद है वो अब बढ़ेगा, क्योंकि पहले दिन से ही देखा देखी नहीं है, दिल से देखा देखी नहीं है। तो अब अखिलेश सिंह के हटने के बाद कृष्णा अल्लाबरू का भी मनोबल बढ़ा है। राजेश कुमार नई ऊर्जा के साथ पार्टी को संभालने के लिए तैयार है। उनसे जो बातचीत हुई है वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अब एक नई कांग्रेस दिखेगी बिहार में, अब पुरानी वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जैसे लोग खुश हैं कि चलिए अखिलेश सिंह से तो नाता टूटा, पप्पू यादव की भी गुंजाइश अब बनेगी कांग्रेस में। अब लालू कितनी इजाज़त देते हैं ये लालू यादव पर डिपेंड करता है, लेकिन पप्पू यादव के लिए एक गुंजाइश तो अब कांग्रेस में बन ही रही है अखिलेश बाबू के हटने के बाद। तो कांग्रेस में बहुत सारी चीज़ें होनी है। बहुत लोग जो जहाँ तहाँ हैं, नई पार्टी के इंतज़ार में थे, वो भी कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो सकते हैं, क्योंकि एक टारगेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो बिहार के लिए बनाया है वो यही है कि कांग्रेस को बिहार में फिर अपने पैरों पर खड़ा करना है, कांग्रेस को जिंदा करना है और बीजेपी को शिकस्त देनी है। तो इस अभियान का आगाज़ हो चुका है, अखिलेश बाबू हट चुके हैं, राजेश कुमार की एंट्री हो गई है, कृष्ण कन्हैया की जोड़ी पदयात्रा में है। अभी बहुत जल्द कमेटी का भी गठन होना है और कमेटी में सारे जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इसकी भी तैयारी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।